आज का जो हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टू राफ्ट फाउंडेशन एंड मैट फाउंडेशन। तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि स्टार्ट प्रो के अंदर वो डिजाइन कैसे होती है। ठीक है, बाय द वे मैं राफ्ट फाउंडेशन के बारे में आपको बता देती हूँ थोड़ा कि राफ्ट फाउंडेशन जो हमारी होती है वो होती है कि जब हमारे कॉलम का जो प्लेसमेंट है वो कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाता है, उन सबकी फुटिंग्स आपस में ओवरलैप करने लग जाती है। ठीक है, तो हम आइसोलेटेड फुटिंग वहां यूज नहीं कर सकते और कंबाइंड फुटिंग मान लो कि लगभग हर कॉलम की कंबाइंड फुटिंग बन रही है तो हम लोग उसमें यूज कर लेते हैं राफ्ट। कंप्लीट पूरा एक स्लैब स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं। और उसमें क्या होता है कि अगर आप हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, ज्यादा लोड है, तब भी हम लोग राफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आपको एक बार कोड में जाना पड़ेगा, वो आपको डिटेल में समझाएंगे। और अगर आप डिप्लोमा के या बीटेक के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ऑलरेडी डीसीएस में पढ़ने को मिला होगा कि टाइप्स ऑफ फुटिंग्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग, राइट। तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। चलिए नाउ हम स्टार्ट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट एंड देन गिव द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट ड्राफ्ट। ओके, फिनिश। मैं यहाँ पे बना रही हूँ डायरेक्ट एक फ्रेम स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ रन स्ट्रक्चर विजार्ड, उसके थ्रू ही मैं बना रही हूँ। गो टू द ज्योमेट्री, रन स्ट्रक्चर विजार्ड, देन गो टू द फ्रेम मॉडल्स, बी फ्रेम। नाउ गिव द डायमेंशंस। जैसे मैंने एग्जांपल के मैं यहाँ पे डायमेंशंस जो है वो ले लेती हूँ 10, 12, 10, राइट। और इसमें कर लेती हूँ मैं 3, 4, 3। अगर आपको इक्वल डिस्टेंस नहीं देना है तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, और अगर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, राइट। और अगर आप नंबर्स चेंज करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। देन ओके, देन क्रॉस इट एंड देन यस। और रन स्ट्रक्चर विजार्ड के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ, सो प्रीवियस वीडियोस को जाके डिटेल में देखिए। आपको यहाँ पे स्टार्ट प्रो से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस कंप्लीट ट्यूटोरियल्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पे जनरल में डिफाइन में यहाँ पे हम लोग करते हैं डायमेंशंस किस किस की, कॉलम्स की एंड बीम्स की। सो आई जस्ट यूज कॉलम्स एंड बीम्स, add and close this one, these are the columns। तो मैं सेलेक्ट करके, देखो आप अलग अलग भी प्रोवाइड करा सकते हो, राइट। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी कि अलग अलग मुझे अगर प्लान के मुताबिक अपना मॉडल क्रिएट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो उसके बारे में मैं जरूर वीडियोस बनाऊंगी। सो देखते रहिएगा, कंटिन्यू कनेक्टेड रहिएगा आप हमारे चैनल के साथ में। असाइन टू व्यू एंड देन गो टू दिस एंड देन ज्योमेट्री, सॉरी या सेलेक्ट एक्स एंड Z, assign to selected beams, assign yes। अब देखो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। सो इसके बाद में मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। add, give the bottom nodes, assign yes। अब चलते हैं हम लोड पे चलते हैं। काफी बच्चों को डाउट होता है कि डेड लोड एंड लाइव लोड कैलकुलेशंस एंड लाइक दिस, तो मैं प्रॉपरली आपको कैलकुलेट करके एक कंप्लीट वीडियो बना के बताऊंगी, राइट। तो उसमें हम एक एक करके देखेंगे या फिर मैं सारी चीजों को सेपरेट भी डिस्कस कर सकती हूँ। सो अगर किसी को इन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज मुझे आप मैसेज कीजिएगा। देन को देखिए मैं ये रैंडम लगा रही हूँ, है ना, ये कोई मतलब स्टैंडर्ड डेड लोड्स नहीं है या स्टैंडर्ड लाइव लोड्स नहीं है, राइट। मैं इनको अज्यूम करके लगा रही हूँ। बाय द वे ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक्यूरेट स्टैंडर्ड्स लोड्स कैसे निकलते हैं, तो वो मैं आपको डिस्कस करूंगी नेक्स्ट जो मेरी आने वाली वीडियोस है वो इन्हीं टॉपिक्स पे है। सो चलो देखते हैं। आज तो मैं आपको ये डिस्कस कर रही हूँ, इसको जरा ध्यान से कीजिएगा।
assign to view and the combination about this. मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ मिनिमल कॉम्बिनेशंस दैट देन लाइव है, दैट्स 1.5 का लोड फैक्टर है, ठीक है। एंड देन गो टू एनालिसिस, परफॉर्म एनालिसिस, जो भी आपको प्रिंट करवाना है, रन एनालिसिस, इसको एनालाइज करवा लेते हैं। नाउ ये डन हो गया हमारा। डिजाइन में चलते हैं, डिजाइन में कंक्रीट में चलते हैं, कंक्रीट में IS 456 पिक करते हैं। तो सेलेक्ट पैरामीटर्स में हम लोग चूज कर लेते हैं ELY, ELZ, FC, FY मेन, और अगर यहाँ मेथड्स में चलते हैं तो ये सब। ओके, देखिए अगर आपको ELY एंड ELZ में अगर डिफरेंस नहीं पता है या इनके बारे में नहीं पता है, सो मैं श्योरली आपको डिटेल में बता दूंगी, बट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स चाहिए इसमें, किस किस को नहीं पता है। सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देन मेथड पे चलते हैं, क्लॉज को ऐड कर लेते हैं, एंड देन इन सबको असाइन करवा देते हैं। ELY एंड ELZ ऑलवेज असाइन ऑन कॉलम्स, so select by Y, this is assigned to view क्योंकि M25 बीम एंड कॉलम दोनों पे लगेगा। M25 ऐड नहीं हुआ है, मुझे वापस ऐड करना पड़ेगा, तो चलो मैं एक बार ऐड कर देती हूँ। डिफाइन पैरामीटर्स में ये मैंने FP500 ऐड किया था, M25 ऐड, अब हो गया है ऐड, और अब हम असाइन करवा देते हैं, राइट। नाउ कमांड्स में चलते हैं। कमांड्स में हम लोग डिजाइन ऑफ अ बीम, ऐड, डिजाइन ऑफ अ कॉलम, टेक ऑफ, क्लोज, देन गो टू डिजाइन ऑफ अ बीम, सेलेक्ट बीम पैरेलल टू X and Z, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स। देखिए आप अगर मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं मालूम पड़ेगा कि आपको कहाँ पे समझ में आ रहा है। तो एक तरीके से जो कमेंट्स हैं वो आप लोगों के डाउट्स हैं। सो डाउट्स पे वीडियोस हम बनाएंगे जरूर, बट आप स्टार्ट कीजिए, एक बार कमेंट तो कीजिए, राइट, और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। नाउ एनालाइज, डन। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके सबका डिजाइन जो है वो चेक कर सकते हैं। जैसे ये हमारे कॉलम्स हैं, इसमें जो इधर बार आया है, बार साइज 12 का है जिसमें 8 सरी है, ठीक है। आप इनकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, सारे साइज भी बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ बार्स फिर आपके कम हो जाएंगे क्योंकि हमें AST से मतलब होता है, ठीक है। तो वो चलो हम देखते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं फाउंडेशन में, फाउंडेशन डिजाइन, राइट। Include all, run start foundation. Then run start foundation. This is all about project info. ये और ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ यहाँ पे। देन उसके बाद हम चलते हैं लोड फैक्टर्स पे, और क्रिएट करती हूँ मैं, जनरेट करती हूँ मैं लोड कॉम्बिनेशन अबाउट इंडियन कोड एंड जनरेट लोड कॉम्बिनेशंस। ओके, क्लोज, देन मिनिमाइज दिस एंड जॉब। देखिए ये मैं ऑलरेडी आपको आइसोलेटेड फुटिंग में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इनके बारे में अगर आपको जानना है तो आप आइसोलेटेड फुटिंग वाली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने प्रॉपरली इसको डिटेल में बता रखा है, राइट। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ मैट, और यहाँ पे चूज कर लीजिएगा मैट, SI यूनिट। चलते हैं हम ऐड, नीचे ड्रैग कीजिएगा, क्रिएट द जॉब, ठीक है। जॉब क्रिएट हो गई, इधर आ गई इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज। देखिए आप स्लैब एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि भाई राफ्ट और मैट हमारी एक तरीके की स्लैब है, तो उसमें स्लैब की थिकनेस आप क्या रखना चाहेंगे, स्लैब एनालिसिस के लिए अलग और डिजाइन के लिए अलग। सॉइल सबग्रेड मॉडुलस आप क्या रखना चाहेंगे, वो आप सॉइल टेस्टिंग जब आप करवाते हैं तब आपको पता चलता है, सॉइल की डेंसिटी भी आपको तभी पता चलती है, राइट। फिर बीम सेक्शनल प्रॉपर्टीज, डेप्थ एंड विड्थ एंड पाइल स्प्रिंग्स। अगर आप राफ्ट के साथ में पाइल देना चाहते हैं तो आप क्या क्या यहाँ पे वैल्यूज, जो स्प्रिंग वैल्यूज है वो आप क्या क्या रखना चाहेंगे, राइट।
तो वो चीजें आपकी आती है। हम अगर आप यहाँ पे पाइल ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सी दिस वन, इधर हर एक कॉलम के साथ में एक पाइल, दो पाइल, जितने भी आप अटैच करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स और स्पेसिंग के साथ में, ठीक है। ये तो था। अगर सर्कुलर पाइल चाहिए तो वो आप इससे बता सकते हो, और अगर आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से डालना चाहते हो तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से भी डाल सकते हो। फिर हम लोग मैश करते हैं, तो मैश के अंदर मैं यहाँ पे एक रीजन जैसे क्लिक करती हूँ, सो यहाँ रीजन जो है वो क्रिएट हो गया है। देन गो टू मैशिंग सेटअप, क्लिक इट हियर एंड ऐड। ये पहले इसको सेलेक्ट करना है आपको, इसको सेलेक्ट करके देन ऐड। रीजन कैन विदाउट एन आइडेंटिफायर, ओह सॉरी मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख रही हूँ, नाम लिख देते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे ऐड हो गया है, तो मैं यहाँ पे जनरेट मैश करती हूँ बाउंड्री सेलेक्ट करके। मैं इसमें क्वाड्रिलेटरल मैशिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल मैशिंग जो है वो हो गई है। नाउ एनालिसिस में चलते हैं हम। स्लैब की थिकनेस वगैरह अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, और डिजाइन के लिए भी, एनालिसिस के लिए भी, ठीक है। और इसी के साथ में अगर आप सॉइल प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। एंड देन वही स्प्रिंग वैल्यूज अगर आपने पाइल दी होती तो आती इधर, और एनालाइज पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन एनालाइज इट। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, बिकॉज ये सारी की सारी चीजों को मैशअप जो हो रखी है उन सबको एनालाइज करता है। अगर इसमें एरर आता है तो आपका इसका मतलब है कि आपकी जो स्लैब है वो फेल हुई है। सो आपको स्लैब की थिकनेस वगैरह वो जो है एनालिसिस वाली और डिजाइन वाली दोनों चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। सो उसके हिसाब से आप देखिएगा, तो आपके यहाँ पे डिटेल जो है कंप्लीट डिजाइन का जो डिटेल्स है वो क्रिएट करके दे देगा। जस्ट वेट एंड वॉच। राइट, अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको स्ट्रेस एरिया देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। जैसे मैक्सिमम एब्सोल्यूट स्ट्रेस वैल्यूज आप देखना चाहते हो तो ये कलर कॉम्बिनेशंस के हिसाब से आप देख सकते हो आपकी इसके अंदर कि कहाँ कहाँ मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो है वो क्रिएट हो रखे हैं। जहाँ पे थोड़ा रेड रेड एरिया है वहां पे मिलेगा आपको ज्यादा। ये वाला मतलब हमारे पास तो रेड तो आ ही नहीं रहा है, हमारे पास तो ये वाला एरिया आ रहा है, मतलब जहाँ पे भी ये वाला कलर है ना तो वहां पे आपका स्ट्रेस ज्यादा जनरेट हो रहा है, राइट। जहाँ पे ऐसा कलर है वहां पे बहुत कम जनरेट हो रहा है। तो आप यहाँ से इस कंटूर डायग्राम्स को आप देख भी सकते हो। डिजाइन पैरामीटर्स देखते हैं हम लोग। जो भी आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील यूज करना है, कवर, बॉटम कवर, टॉप कवर, एंड जो बार्स जो है वो आपको यूज करने हैं। एंड देन यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो बार का साइज इसमें यूज करना है, स्पेसिंग कितने वो आप यहाँ पे डाल के एंड देन आप डिजाइन करेंगे। सो यहाँ पे आपकी जैसे जो डिटेल्स है वो डिजाइन ऑफ मैट फाउंडेशन इधर निकल के आई है। सारे स्ट्रेसेस वगैरह आपका निकल आया। आप चाहे तो इसको प्रिंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो प्रिंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।